नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दिल्ली चुनाव में यमुना के पानी पर छिड़े रण में पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई? बीजेपी ने भारत पाक युद्ध की बात कर केजरीवाल पर कौन से आरोप लगाए, ये पूरी खबर आपके लिए होगी। यमुना के पानी से भरी बोतल लेकर आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहां गए, इन बोतलों पर किसका नाम लिखा था, पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। क्या आपको पता है, महाकुंभ में एक बार नहीं बल्कि 2 बार भगदड़ हुई। क्या हादसों से सरकार ने कोई सबक लिया, इसकी भी चर्चा करेंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे कुंभ कांड का वीवीआईपी कनेक्शन। भारत की बात की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे, क्योंकि यहां चुनावी रण के बीच यमुना नदी में सियासी प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। यमुना की लहरों की तरह नदी के पानी को लेकर हो रही राजनीति की लहरें बहकर सरहद पार पाकिस्तान तक चली गई है। पानी पर शुरू हुई इस जंग में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। भारत पाकिस्तान युद्ध की चर्चा हो रही है। यमुना नदी पर आरोप प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स में सर्जिकल स्ट्राइक ट्रेंड कर रही है। यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आर पार की तकरार जारी है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सीएम आतिशी और सत्येंद्र जैन ने एक साथ मीडिया को संबोधित किया। दावे के मुताबिक ये लोग अपने साथ यमुना नदी के पानी से भरी 4 बोतल लेकर आए थे। इन पर गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिखा हुआ था। इन्होंने कहा ये बोतल लेकर वो इन नेताओं के पास जाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि ये पानी जहरीला नहीं है तो इसे पीकर दिखाएं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हरियाणा से आने वाला पानी कुछ दिनों से जहरीला है। इसमें अमोनिया का स्तर 7 ppm तक पहुंच गया, जो बेहद खतरनाक स्तर है। आतिशी ने कई बार सीएम सैनी को फोन कर कहा कि अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है, इसे कम कराइए। नायब सैनी ने 3 बार कहा कि कुछ करता हूं, लेकिन कुछ किया नहीं, और फिर उन्होंने आतिशी का फोन उठाना बंद कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी भी यमुना नदी के पानी को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने कहा कि यमुना नदी पर आम आदमी पार्टी के राजनीतिक झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के आरोपों की तुलना भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय इस्लामाबाद की तरफ से लगाए जाने वाले आरोपों से कर दी। पहले आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच यमुना के पानी को लेकर आया जुबानी सैलाब देखिए। इसके बाद आपको अमोनिया के पानी से इंसान को होने वाले खतरों से भी अवगत कराएं। हरियाणा से यमुना के जरिए आने वाला पानी पिछले कुछ दिनों से जहरीला पानी है। इसके अंदर अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा है। इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया, जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है। कौन सा जहर मिलाया है, जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है, नाम कहिए। चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। नायब सैनी जी 1 बार फोन पे आए, 2 बार आए, 3 बार आए। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ करता हूँ, हाँ मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने आतिशी जी के फोन अटेंड करने बंद कर दिए। ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में इस प्रकार का आरोप लगाने का जो काम किया है, दिल्ली की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर भी इस बात का पूरा प्रभाव पड़ता है। ये धमकी दे रहे हैं, हम केस कर देंगे, हम ये कर देंगे। इन्होंने जो मर्जी करना है कर दें, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं, हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। अब दिल्ली की जनता के पानी पे बात आ गई है, यानी पीने वाला पानी और मान सम्मान की। क्या वो इतना किसी को नासमझ समझते हैं? यमुना नदी पर छिड़ी इस लड़ाई के बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का एक वीडियो पिछले कई घंटे से वायरल है। आज अरविंद केजरीवाल जब मीडिया के सामने आए तो अपने साथ बोतल और वीडियो सब साथ लेकर आए थे। उन्होंने नायब सिंह सैनी का वीडियो मीडिया के कैमरों के सामने दिखाया। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 वीडियो हैं। एक वीडियो वो है जो कल से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर नायब सिंह सैनी का कहना है कि उन्होंने यमुना नदी के पानी से आचमन किया। दूसरी तरफ का वीडियो आम आदमी पार्टी ने दिखाया, जिसमें उन्होंने नायब सिंह सैनी पर पानी पीकर थूकने और नौटंकी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड
की बात केजरीवाल ने की है। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। कल नायब सैनी जी ने एक नौटंकी की। ये देखिए, ये पानी पिया और फिर फेंक दिया। ये पानी में या तो इतनी ज्यादा बदबू थी या ये इतना गंदा पानी था, जो जिस तरह से इन्होंने फेंका ऐसे लग रहा उल्टी आ गई इनको। अरे सैनी साहब, आप एक घूंट पानी जो नहीं पी सकते, आप दिल्ली की जनता को वो पानी पिलाना चाहते हो? यमुना के पानी पर पॉलिटिक्स के बीच आज अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली चुनाव पर एबीपी न्यूज के विशेष कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से लगाए गए आरोपों को लेकर सवाल पूछे। पीएम मोदी और सीएम सैनी ने कहा था कि वो खुद यमुना का पानी पीते हैं। इस सवाल का अरविंद केजरीवाल ने मुझे क्या जवाब दिया, वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये पानी मैं भी पीता हूँ, देश के न्यायाधीश भी पीते हैं। ये आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत गंभीर आरोप है। ये पानी नहीं पीते हैं वो, उनको पानी साफ होके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जाता है। ये बड़े दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी भी इस किस्म की राजनीति कर रहे हैं, जब देश के वो जो पानी आता है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब अमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको डाइल्यूशन करना पड़ता है और 30-40% पानी की प्रोडक्शन कम हो जाती है। वो साफ करने के बाद पानी भेजा जाता है। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो यमुना का पानी पी रहा हूँ। अरे नायब सैनी नहीं पी पाया, प्रधानमंत्री जी कहाँ से पी लेंगे? तो यमुना के पानी को आम आदमी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के पास बोतल लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। उनके हाथों में अमोनिया की मात्रा वाले यमुना के पानी से भरी बोतलें थी। वो गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी नेताओं को पानी की बोतलें देना चाहते थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। यमुना के पानी में अमोनिया पर जहां आम आदमी पार्टी आक्रामक है, वहीं बीजेपी की तरफ से भी उसे जैसे को तैसा वाला जवाब दिया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने मैप के जरिए दिल्ली में यमुना नदी के दाखिल होने के बाद अमोनिया बढ़ने के अलग अलग आंकड़े दिखाए। इसके बाद तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच यमुना के पानी को लेकर हो रही राजनीति में जबरदस्त उफान आ गया। मैंने जाकर के पानी पिया है। मैं केजरीवाल को ये आमंत्रित करता हूं कि जहां राजघाट है, आप उसके पीछे यमुना में जाकर के राहुल गांधी जी को साथ लेकर के आप वहां पानी पी करके दिखाइए। चुल्लू भर पानी वो नहीं पी पा रहे हैं नायब सिंह सैनी जी, और पूरी दिल्ली को वही पानी वो पिलाना चाहते हैं। ये तो कल स्पष्ट हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आज यमुना की जो स्थिति है दिल्ली में, वो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण है। पिछले 10-11 सालों में यमुना के नाम पर 8500 करोड़ रुपए लूटने के अलावा इन्होंने यमुना को गंदा नाला बनाने का काम किया है। मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि वो दिल्ली साइड जहाँ पर यमुना जी एंटर करती हैं हरियाणा से, वहाँ आए। मैं उनको एक पूरा ग्लास वहाँ से पानी पिलाऊंगी और इंश्योर करूंगी कि वो थूक भी ना पाए। 2015 में वादा किया, फिर 2020 में फिर ये वादा किया, अब हम 25 में हैं। तो आज भी वही मुद्दे लोगों के सामने हैं कि पीने का पानी नहीं है। यमुना पर जारी राजनीति में गोता लगाने के लिए अब राहुल गांधी भी यमुना में उतर आए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर 8 मिनट 44 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वो बोट पर बैठकर यमुना की गंदगी का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ राहुल गांधी ने केजरीवाल से पूछा है कि यमुना इंतजार कर रही है, डुबकी कब लगाएंगे। केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लेंगे। 2025 हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, आके डुबकी लेनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कचरा है, गंद है, पोल्यूशन है, कोई काम नहीं किया। उधर यमुना पॉलिटिक्स के बीच केजरीवाल ने अखिलेश यादव के साथ किराड़ी विधानसभा सीट पर रोड शो किया। अब कल सुबह 11 बजे तक उन्हें यमुना में जहर के आरोपों पर चुनाव आयोग को जवाब देना है, क्योंकि उनके पहले दिए गए जवाब से आयोग संतुष्ट नहीं है। तो दिल्ली के सियासी चक्रव्यूह के बाद अब बात महाकुंभ में चुनौतियों के चक्रव्यूह की भी करते हैं। कल मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में संगम नोज के पास बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। मंगलवार रात करीब 1 बजे हुए उस हादसे की भयावह तस्वीरें हमने आपको इसी शो में दिखाई थी। अब खबर है कि संगम नोज पर भगदड़ के करीब 1.5 से 2 घंटे बाद ही
मेला क्षेत्र के महावीर मार्ग पर फिर से दूसरी बार भगदड़ हुई, जिसके वीडियो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर है। यानी संगम नोस पर हुए हादसे के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। अगर लिया होता तो कुछ ही घंटों के अंदर फिर से ऐसा मंजर नहीं नजर आता। चश्मदीदों की माने तो इस हादसे में भी कुछ लोगों की जानें गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब प्रशासन भगदड़ रोकने में नाकाम हो रहा है तो फिर कैसे 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान को बिना किसी गड़बड़ी के कराया जा सकेगा? क्या पुलिस और प्रशासन अगले बड़े अमृत स्नान के लिए तैयार है? क्या उसने एक के बाद एक हुई भगदड़ की 2 घटनाओं से कोई सबक लिया है? भगदड़ के बाद प्रशासन के सामने अब नई चुनौतियां क्या है? महावीर मार्ग पर दूसरी भगदड़ को लेकर लगातार जो जानकारी आ रही थी, उसके मुताबिक भगदड़ का समय रात करीब 3 बजे था, लेकिन सुबह करीब 9 बजे तक हालात भयावह बने रहे। लाखों की भीड़, जान बचाने की चुनौती और भगदड़ के बाद बेहद भयावह मंजर। मौनी अमावस्या पर रात 1 बजे भगदड़ में 30 लोगों की जान गई थी। लेकिन इस भगदड़ के बाद मेला क्षेत्र में एक और भगदड़ हुई थी। पहली भगदड़ अखाड़ा मार्ग पर हुई थी और दूसरी भगदड़ महाकुंभ मेला क्षेत्र के महावीर मार्ग पर हुई। मौनी अमावस्या पर लाखों की संख्या में लोग संगम नोस की तरफ जाना चाहते थे, जबकि संगम नोस पर पहले ही भारी भीड़ थी। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग न आगे जा पा रहे थे और न ही पीछे। स्थिति बिगड़ती गई और लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे, जिसके बाद भगदड़ मचने लगी। वजह से यहाँ पर भीड़ बचनी इकट्ठी हो गई थी, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, चारों तरफ से। और लोगों को जाना किस तरफ था? लोगों को अलग अलग जा, लोग चल नहीं पा रहे थे, इतनी क्राउड थी और एक तरफ भी बैरिकेडिंग नहीं था। लोग सिसक रहे थे, बच्चे रो रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी और पुलिसकर्मियों की संख्या कम, जिसकी वजह से हालात कंट्रोल में नहीं आए। जिस जगह पर मौनी अमावस्या पर दूसरी भगदड़ हुई थी, उस जगह पर एक स्टोर था। लोग जान बचाने के लिए स्टोर में दाखिल हो गए। भीड़ की वजह से महिलाओं और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बेहोश हो रहे लोगों को पानी दिया गया, लेकिन पानी खत्म होने के बाद लोगों की सांसें उखड़ने लगी। स्टोर के अंदर ही कई महिला श्रद्धालु बदहवास हो गई थी। पुलिस लेट है, पुलिस नहीं आई थी टाइम से। 3 बजे से क्राउड 2 बजे से इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी थी। पुलिस टाइम पे नहीं आई थी। एक ऑफिसर यहाँ पे अवेलेबल थे, जो कि यहाँ पे अभी भी हैं, और इन्होंने 4 बजे से लेके पूरा जब 2 बजे तक ये वहाँ पे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम हिम नोबडी वाज हियर। पुलिसकर्मी भीड़ में फंसे लोगों को गत्ते से हवा कर रहे थे ताकि लोगों को सांस आए, लेकिन लाखों की भीड़ में ये सब नाकाफी था। चश्मदीदों के मुताबिक इसमें कई लोगों की जान गई है। हालांकि प्रशासन ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। कुछ देर में स्थिति को तो कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन भगदड़ के बाद हालात बेहद भयावह थे। जूते, कपड़े, चप्पल, बैग जहां तहां पड़े हुए थे। कई लोग अपनों की तलाश में थे। हादसों को रोकने के लिए मेला क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज मेला क्षेत्र के सेक्टर 22 में करीब 15 टेंट जलकर खाक बन गए। बताया जा रहा है कि जहां आग लगी है वहां पब्लिक नहीं थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। सवाल है कि इन हादसों को रोका क्यों नहीं जा रहा? तमाम इंतजामों के बाद भी हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या भगदड़ की 2 घटनाओं और आगजनी से कोई सबक नहीं लिया गया?
एक तरफ महाकुंभ में आस्था का सैलाब है और दूसरी तरफ भगदड़ के बाद 30 घरों में आंसुओं का सैलाब आया हुआ है। किसी ने अपनी मां को खोया है तो किसी ने अपने पिता को और किसी ने अपना बेटा। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ ने कई परिवारों को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया है, जो उन्हें अब जिंदगी भर परेशान करेगा। यहाँ चलते ही फिर धक्का हो गया, हमको नहीं पता, फिर बेहोश हो के सब 2:15 बजे एम्बुलेंस आई है, प्रशासन आया है। एक के घर से 4 लोग मरे हुए हैं वहाँ पर। उसको बहुत समझाया था बचाओ, लेकिन बोली नहीं 144 साल बाद तीरथ जाएंगे। बहुत बड़ी क्षति है, हम इसको सहन नहीं कर पा रहे हमारा परिवार। जने रहल लोग, एगो बेटी दामाद रहना, एगो हमार जेठानी रहली है। नहा के लौटल हलो तो भगदड़ में पड़ गई हलो, कचरा के मर गई हलो। बहू बेटा नातिन और उसकी माता दब गया, 2 आदमी की मौत। मौनी अमावस्या पर 2 बार भगदड़ होना, महाकुंभ मेला क्षेत्र में 2 बार आग लग जाना, जगह जगह ट्रैफिक जाम, ये सब व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। महाकुंभ में व्यवस्था ठीक रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिए। लेकिन क्या ये निर्देश 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान के लिए कारगर साबित होंगे? क्योंकि इसको लेकर जनता और प्रशासन दोनों के सामने चुनौतियों का पूरा पहाड़ खड़ा है। इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में 3 फरवरी को फिर करोड़ों लोगों के आने का अनुमान है। वजह है बसंत पंचमी पर होने वाला अमृत स्नान। भगदड़ के बाद चुनौतियां बढ़ी हैं, इसलिए यूपी सरकार से लेकर मेला क्षेत्र प्रशासन तक अलर्ट मोड पर है। कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। हर तरह के वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए रास्तों को वन वे किया गया है। प्रयागराज की सीमा पर ही वाहनों को रोका जा रहा है। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर 4 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। द्वार वाले इलाके में आप देखिए, हमारे बगल इस तरफ लोग जा रहे हैं और हमारे दाहिने साइड लोग आ रहे हैं। तो यानी कि वन वे व्यवस्था लागू है कागजों पर, लेकिन आप देखिए आना और जाना एक ही रोड से हो रहा है। प्रयागराज में ट्रैफिक डायवर्जन सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। यहाँ आसपास जगह जगह लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियों के चक्के थमे हुए हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कौन से वैकल्पिक मार्ग से आगे जाना है। ट्रैफिक यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। लोगों की मुसीबत से पुलिस डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पैदल टहल रहा है और पूरी तरीके से व्यवस्थाएं ध्वस्त होती हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए और मेला क्षेत्र या प्रयागराज से आने जाने के मार्गों पर यातायात न रुके। लेकिन तस्वीर इससे जुदा है। जिन साधु संतों पर पुष्पों की वर्षा हुई थी, उन्हें ही अब रोका जा रहा है। अखाड़े का मिट्टी का तेल लेके जा रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। क्यों? अखाड़े का तेल लेके जा रहे हैं? हाँ। क्या बोल रहे हैं? अग्नि अखाड़े वो मना कर रहा है। तो देखिए, सवाल ये है कि संत अगर कुंभ में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये देखिए, व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसको लेकर आज डीजीपी प्रशांत कुमार भी मेला क्षेत्र पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा योगी सरकार ने प्रयागराज के मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल और एडीए के वीसी रहे भानु गोस्वामी को भी महाकुंभ मेला क्षेत्र में उतारने का फैसला लिया है। 5 विशेष सचिव रैंक के अफसरों की तैनाती की गई है। प्रयागराज के चारों तरफ भारी भीड़ है। रास्तों पर जगह जगह जाम है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में वापस अपने घर भी लौट रहे हैं। प्रयागराज और डीडीयू रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। प्रयागराज के अलावा वाराणसी में भी लोगों का सैलाब आया हुआ है। रेलवे स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद सबसे बड़ी चुनौती 3 फरवरी का अमृत स्नान है, जिसके लिए तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है।